बोलिए। अभी देश में 4 मुख्यमंत्री जो भ्रष्ट, मावा और करप्ट लोगों को राजनीतिक समर्थन देते थे, वो फिर से चाहते हैं जो हमारे देश में हमारी शासन बने, ताकि मैं उनका राजनीतिक समर्थन करूं, जनता को, आम जनता को तबाह कर करके पैसे गमन करूं। जैसे महाराष्ट्र के कौन है पूर्व मुख्यमंत्री? शरद पवार। शरद पवार, उद्धव अखिलेश यादव, ठाकरे। नहीं, पहले जो अखिलेश यादव, बिहार के लालू प्रसाद, ममता जी, ये लोग जो है जनसाधारण को तंग करने वाले जो लुटेरे होते हैं, उनको राजनीतिक समर्थन देते हैं और वो फहराते रहते हैं। प्रशासन भी उनसे डरती है। तो ये देश के लिए जो है बहुत खतरे की घंटी है। तो मैं यही आग्रह करूंगा, जो भी आदमी इनके पाले में जाना चाहते हैं, उनसे आग्रह करूंगा ये देश को इस तरह के घाटे में मत डाले और जनसाधारण को ऐसे पार्टी से बचा के रखने के लिए इनकी बातों में नहीं आए। ये लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं। समाज में लोगों को लड़ा लड़ा के मार दिए। मैं कह रहा हूं जो जातिगत लड़ाई करा के क्या किए? कोई गरीब आदमी है, गरीब को क्या मिला? केवल लड़ाई मिली। वह जो है गलत था। अगर मैं इनका भला तब सोचता जहां ये भला किए हैं काम। गरीबों को, जो निर्धन आदमी है, अगर कोई ब्राह्मण अब भूमिहार राजपूत जो निर्धन है, तब क्या पैसे वाले ब्राह्मण भूमिहार उसको खाने को देता है क्या? तो निर्धन जो भी है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, और जिनके पास अधिक जमीन है, उनका जमीन जो है एक्वायर करके और उस निर्धन में बांट देना चाहिए, ताकि जरूरतमंद जो व्यक्ति हैं, जो दूसरे से जमीन आधे पर लेके खेती करते हैं, उनको दिहाड़ी भी नहीं पड़ता है, लेकिन और वो कम लगान में देते नहीं हैं, तो उनका जमीन एक्वायर होना चाहिए सरकार के जरिए, और उनको 20% के कमीशन पे उनको जमीन मिलना चाहिए। तो ये सब अगर करें, अच्छा, कोई भी व्यक्ति है जो करप्शन करता है समाज में, रोड पे पैसे छीनता है, मारुति छीनता है, ऐसे व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को ये लोग अंदर किए। सब दिन ये ज़्यादातर यूपी में इतने जो 4-5 जो मुसलमान हैं, ये अत्याचार करते रह गए और इनको जो है राजनीतिक समर्थन मिलते रहा। तो ये जो है राम भक्त के ऊपर 6 राम भक्त जो रैली में गए, उनके ऊपर गोली चलवाए। 6 राम भक्त मारे गए गोली से। क्या ये ऐसे ऐसे दुष्ट पार्टी को सब बातों में आके, और अगर कोई पार्टी और बीजेपी से समर्थन लेती है, तो ये वो भी उसका दुष्टाई उसका भी होगा। तो मैं यही कहूँगा, जो नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो काम सब सही कर रहे हैं। किसानों के लिए 3 कानून लाए। 3 कानून में ये कानून ये भी था, जो कोई भी किसान अपना अन्न को किसी भी क्षेत्र में जाके बेचे, उसके ऊपर कोई लगान, कोई रोक नहीं होगा। ये कहाँ से खराब हुआ? उसके बाद कोई आदमी के जमीन का मुनाफा
या इनकम खुद के करने से अगर 10,000 रुपया होता है, अगर कोई कंपनी कारपेट अगर उसको 20,000 रुपया दे के और उनको आबाद करता है, तो फिर ये कौन सा खराब कानून हुआ? ये भी खराब काम नहीं है। अगर किसी को नहीं देना है जमीन तो जबरदस्ती तो किसी से जमीन ले नहीं रहा है। बहुतों आदमी का ऐसे ऐसे जमीन है, हजारों 500 100 बीघा जमीन वाले हैं और वो अफसर हो गए हैं, कलेक्टर हो गए हैं, IAS हो गए हैं, वो जमीन पे ताकने नहीं जाता है। उनका जमीन यूं का यूं पड़ा रहता है। तो ये देश के लिए नुकसान है। कोई भी जमीन अगर कहीं भी पड़ा हुआ है तो वो पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर कोई जमीन पड़ा हुआ है चाहे कुछ भी है तो उसके ऊपर आबाद होना चाहिए। तो जो आबाद करने वाले व्यक्ति हैं जिनको ज़रूरत है ज़मीन की, उनको ज़मीन देके और जब भूमि को आबाद करना चाहिए। और जितने भी खंडहर भूमि हैं, पहाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, उन सब पर जिस सुविधा से जैसे भी पेड़ पौधे लगते हैं तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और पेड़ पौधे ऐसे लगाना है जो दैनिक जीवन में लोगों को काम आए। आम, इमली, कटहल, बरहर, कदीमा वगैरह का पेड़, पपीता का पेड़ वगैरह लगाना चाहिए। और जहाँ पर इंसान हमेशा पहुँच नहीं सकता है, तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वगैरह पे, पठारी क्षेत्र है वगैरह पे जो है वो लकड़ी लगाए, जो लकड़ी जो है इंसान के फर्नीचर में काम आए। हमारी सरकार ऐसी लकड़ी लगाती, ऐसे पेड़ लगाते हैं झाड़ फानूस रोड पे जिसका कोई काम नहीं है। दैनिक जीवन में किसी को ना तो उसका फर्नीचर बनेगा ना कुछ बनेगा। अब फूल लगाए हैं तो वो फूल दैनिक जीवन में कोई काम नहीं आता है। अब ये पूरे क्षेत्र में, राजस्थान, हरियाणा, चाहे इस दिल्ली में झड़बैर का पेड़ लगा रखे हैं, कीकर लगा रखे हैं। ये कीकर को कट जाना चाहिए। अब सरकारी जो मुलाजिम है वो तो काम करके राजी नहीं है, उनको तो बैठे बैठा पैसा जाना चाहिए। तो इसको जो है कारपेट के माध्यम से जो भी फालतू ज़मीन पड़ा हुआ है उसको लगा के और ये सारे ज़मीन को आबाद करना चाहिए। अब रही बात कारपेट, अगर पैसा मजदूरों को नहीं देती है सही से तो उसको जो है ऑनलाइन पेमेंट कराने की व्यवस्था करना चाहिए। और वर्कर को ये सुझाव देना चाहिए तुम्हारा जो पैसा ऑनलाइन मिलता है उसको आपस नहीं देना। अगर आपस लेती है कोई कारपेट तो उसका लाइसेंस कैंसिल और जो ज़रूरत जो सही होगा उसको देना चाहिए। उसके बाद हमारे धरातल की ज़मीन पे पानी का लेयर नीचे जाता जा रहा है। तो धरातल के पानी ऊपर लाने के लिए जगह जगह आम का पेड़ लगाना जरूरी है। और ये जितने भी कीकर और सफ़ेदे हैं, तो कीकर तो कहीं भी कामयाब नहीं है, कीकर नहीं रहना चाहिए। और सफ़ेदे का पेड़ लगाना है तो जो पानी का स्रोत है जैसे गंगा नदी है, नाहर है वगैरह चीज़ पे के किनारे में लगाना चाहिए, ताकि वहाँ के पानी, उनको पानी ज़्यादा चाहिए तो उस पानी से जो है वो पौधा जो है आगे बढ़े। न कि शहर ज़मीन पे ये सफ़ेदे का पेड़ लगाना चाहिए, ये गलत है साफ। और उसके बाद जो भी लकड़ी पौधे 20 साल से ज़्यादा हो गया है और वो काम के लायक हो गया है लकड़ी, तो उसको वेंडर को टेंडर करके और उसको आसानी से कटवाना चाहिए। मैं देखता हूँ जो जगह जगह पेड़ सारे सूखे हुए हैं और सूख के सड़ गया है, लेकिन ये जटिलता, टेंडर की जटिलता के कारण वो पेड़ जो है सूखा गल रहा है लेकिन कोई ले नहीं रहा है। तो उसको एक आसान तरीके से टेंडर करके और उसको सारे लकड़ी को बेच देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।